नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप छोटर में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी किताबों के बारे में जो सरकार आपको पढ़ने नहीं देगी, क्योंकि ये किताबें बैन हैं। पर ये बहुत ही पॉपुलर लोगों के ऊपर किताब हैं और इनमें कुछ तो ऐसा है कि हमें एटलीस्ट एक बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों इन्हें बैन किया गया। आखिर समाज का ऐसा कौन सा तबका है जो ऑफेंड हुआ और इसमें ऐसी कौन सी जानकारी है जिसकी वजह से बैन किया गया। वो जानकारी सही है कि गलत है, वो हमें अपने विवेक से समझनी है, अपने सेल्फ से समझनी है। पर हमें ये किताबें एक बार पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ वो 5 किताबें कौन सी हैं। तो पहली बुक है गवर्नमेंट टू टाइकून द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव, जिसको लिखा है प्रियंका पाठक ने। और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बुक पे बैन लगा दिया और फिर इस बुक की सेल बंद हो गई, क्योंकि बाबा रामदेव ने केस कर दिया कि ये बुक मुझे डिफेम कर रही है। मैंने पर्सनली ये किताब पढ़ी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। एक बार आप इस बुक को पढ़ो, उसके बाद अपने विवेक से सोचो कि क्या इस बुक में लिखी हुई चीज़ें सही हैं या गलत है। इस बुक में बताया गया कैसे एक सन्यासी जो एक बाबा जो सन्यासी थे, वो कैसे 10,000 करोड़ से ज़्यादा की इवैल्यूएशन की कंपनी के मालिक बन गए, कैसे पतंजलि पूरी स्टेबलाइज हुई, कैसे वो बढ़ी, और उसमें कितने सारे कि केसेस सामने आए जहाँ पे उनके ऊपर उंगलियाँ उठी, कैसे उन चीज़ों को टैकल किया गया। अच्छी साइड ही नहीं, खराब साइड को भी अच्छे से दिखाया गया। जैसे कि 2 प्रसंग मैं आपको बताता हूँ, 2 सीन बताता हूँ। एक सीन था जहाँ पे एक हिस्सा था कहानी का उस बुक में, जहाँ पे ये था कि उस बाबा रामदेव की कंपनी में काम करने वाले एक इंसान ने बताया कि बाबा रामदेव अपनी दवाइयों में ह्यूमन बोन का यूज़ करते हैं। तो ये मुझे पढ़ के बड़ा अजीब लगा। फिर लगा यार हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि बाबा रामदेव किसी भी चीज़ में गोबर और तुलसी मिला देते हैं। तो हो सकता है सही हो सकता है ना हो। मैंने तो उसके बाद से बाबा रामदेव का प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिया, सिवाय दंत क्रांति के। बाकी अब सच है गलत है मुझे नहीं पता। मैंने पढ़ा, मुझे सही नहीं लगा, कि मुझे लगा कि यार कुछ तो झोल है इसमें। और दूसरा एक प्रसंग है कि कैसे बाबा रामदेव ने अपने गुरु का मर्डर करवाया या फिर उनको कुछ गड़बड़ किया। अब क्लियरली मैं ये नहीं कहूँगा कि मर्डर करवाया, पर उस बुक में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग बाबा रामदेव ने अपने गुरु को किसी तरीके से जहर दिया। उनकी नाक से कुछ ब्लू ब्लू निकल रहा था उनकी डेड बॉडी से। और फिर जब बाबा के गुरु के घर वालों ने कहा कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तो बाबा ने कहा कि चलो ठीक है कराते हैं, अपने बाकी अनुयायियों से बात कर लेते हैं पहले। तो परिवार वाले धीमे धीमे आ रहे थे, बाबा गाड़ी पे बैठ के जल्दी पहुँचे, अनुयायियों को भड़का दिया कि ये पोस्टमार्टम हिंदू धर्म के खिलाफ है। और फिर इससे पहले उनके परिवार वाले पहुँचते, उनके गुरु जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि पोस्टमार्टम ना हो सके। तो ऐसे 2-3 केसेस हैं उसमें जो कि मुझे पढ़ने पे बड़े अजीब लगे। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार सही हो चाहे गलत, पतंजलि छोड़ दो। तो आप इस बुक को एक बार पढ़ लेना। अगर आपको अमेजोन पे कहीं नहीं मिलता तो गूगल से डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो दूसरी किताब है द पॉलिस्टर प्रिंस, राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी। ये बुक मुझे अभी पढ़नी है, मेरे लिस्ट में ये 2nd नंबर पे है और मैं इस वक्त इसी को ढूंढ रहा हूँ कि मुझे बुक मिल जाए तो मैं पढ़ूँ। अब ये बुक क्या है कि इसको हमीश मैकडोनाल्ड ने लिखा था, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार है। 1998 में जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, तब ये बुक लिखी गई थी। और धीरूभाई अंबानी ने इस बुक को पब्लिश ही नहीं होने दिया, क्योंकि आपके जेब में पैसा है तो फिर ये इंडिया आप ही का है, तो ये बुक कभी पब्लिश ही नहीं हुई। लेकिन जो पत्रकार हैं, जो ऑस्ट्रेलियन पत्रकार हैं मैकडोनाल्ड, हमीश मैकडोनाल्ड, इनका कहना है कि इन्होंने धीरूभाई अंबानी के दोस्तों का, जो लोग उनके साथ बिजनेस करते थे उन लोगों का, कुछ राजनेताओं का इंटरव्यू लिया और फिर उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। कई इंटरव्यू देने वालों ने तो ये भी कहा कि मेरा नाम ना आए बीच में, यानी कि वो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, पर इस बुक को रुकवा दिया गया। धीरूभाई अंबानी के ऊपर है बुक। बेसिकली ये है, बुक में कंटेंट ये है बेसिकली एक मोटा मोटा समरी, कि एक गुजरात के टीचर का बेटा कैसे इतना बड़ा पॉलिस्टर प्रिंस बन गया, कैसे उसने कपड़े के बिजनेस में धमाल मचा दिया, क्या उसने किया, आखिर ऐसा क्या है जो बाकी लोग नहीं कर पाए। क्या उसने कोई नियम तोड़ा या फिर किसी को पैसे दिए या फिर उसने सही तरीके में कुछ ऐसा इनोवेशन कर दिया, यही सब है किताबों में। तो ये मेरी 2nd लिस्ट पे, मुझे भी पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो, अगर आप बिजनेस फील्ड में हल्का सा भी रखते हो ये इंटरेस्ट, तो पढ़ लो। तीसरी किताब है द सतानिक वर्स, जिसे कि सलमान रुश्दी, आई थिंक रुश्दी ही पढ़ते हैं इसे, कि जिसे कि सलमान रुश्दी ने लिखा था। ये किताब ना आते ही बवाल मचा दी, मतलब कि इसके खिलाफ प्रॉपर फतवा निकला। इस किताब में है कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद की जो एक लाइफ थी वो कैसी थी, उनकी रेगुलर लाइफ कैसी थी, इन सब बारों में ये किताब है। अब सच है गलत है पता नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, पर ये किताब लिखी गई और उसके बाद इस किताब के ऊपर प्रॉपर फतवा निकला। उस वक्त इंडिया में राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और वो इंडिया पहली कंट्री बना इस बुक को बैन करने वाला। और फिर धीमे धीमे बहुत सारी कंट्रियों ने इस बुक को बैन कर दिया
और फिर सलमान रुश्दी को अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो एक बार पढ़ना तो चाहिए मुस्लिम को भी हिंदू को भी कि आखिर ऐसा है क्या किताब में कि जो प्रॉपर फतवा निकाला गया। चौथी किताब है ढूंढी। ढूंढी इसको ऐसे DHUNDHI पढ़ा जाता है। इस किताब को योगेश मास्टर ने लिखा था। ये किताब है बेसिकली कि गणेश भगवान को एक ट्राइबल बॉय की तरह दिखाया गया। ट्राइब यानी कि जैसे आदिवासी लोग नहीं होते वैसा दिखाया गया कि उस तरीके से इनकी लाइफ को शो किया गया। अब क्या है कि जब ये बुक आई ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बुक आई, चली, लोगों को पसंद आई, लोगों ने पढ़ा, पसंद आई नहीं आई वो उस वक्त के ऊपर है। पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जानते हो ना आजकल कैसा होता है, पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अनपढ़ों को कहती हैं कि भैया नहीं इसमें हमारे भगवान के बारे में ये कहा गया है, इसमें वो कहा गया है, और आप खुद भी उस किताब को पढ़ते नहीं और आप झंडा उठा के निकल चलते हो कि नहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो बस इसके साथ भी वही हुआ और उसके बाद प्रॉपर राइटर के ऊपर केस भी हुआ और इस बुक को बैन करना पड़ गया। इस बुक में ऐसा कुछ खास था नहीं, क्योंकि अगर ऐसा था तो अभी एक बुक चल रही है शिवा ट्रायोलॉजी करके। मैंने तो उसमें से 3 किताबों में से 2 किताबें पढ़ी हैं। ट्रायोलॉजी में 3 किताबें हैं। मैंने नागाँव का रहस्य और मेलुहा पढ़ी है और ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब अगर हम अपने धर्म को इतना कस के ना पकड़ें, हल्का सा ढीला छोड़ दें, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं। अब जैसे शिवा ट्रायोलॉजी में क्या है कि नॉर्मल शिव भगवान को एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाया गया कि कैसे वो एक लीजेंड बनते हैं, गॉड नहीं लीजेंड बनते हैं, ठीक है। तो वो किताब तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पर अभी कोई नेता आएगा कहेगा नहीं इसमें हमें शिव भगवान का वो हुआ है, क्या कहते हैं, बेइज्जती हुई है या फिर उनको गलत तरीके से दिखाया गया है, और फिर सब उठ पड़ेंगे। भाई जब तक हम अनपढ़ हैं तब तक कोई हमारा फ़ायदा उठाएगा। और मैं कितना भी ज्ञान दे लूँ यहाँ धर्म पे, कोई ना कोई चूतिया वीडियो को डिसलाइक करके चला ही जाएगा, क्योंकि उसके लोग एक नहीं मैंने भगवान बारे में गलत बोल दिया। अबे धर्म को थोड़ा सा ढीले से पकड़ो, ज़िंदगी जियो। धर्म कोई पिट्ठू बैग नहीं है जिसको तुमको लेके ढोना है। धर्म एक गाड़ी है जिस पे बैठ के तुम्हें चलना है, जो तुम्हारी ज़िंदगी आसान बनाए। अब मैं बाबा बूबा हूँ नहीं तो मैं ज़्यादा धर्म के ऊपर ज्ञान नहीं दूंगा, पर मोटा मोटी मुझे जितना पता है मैं खुश हूँ, ठीक है। मुझे जितना भी धर्म का नॉलेज है मैं खुश हूँ। और 5वीं किताब है जिन्ना, जो कि इंडियन पार्टीशन के ऊपर है। इस बुक को लिखा था जसवंत सिंह जी ने, जो कि पहले इंडियन मिलिट्री में थे, फिर वो बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर भी हुए, फिर वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर बने और फाइनेंस मिनिस्टर बने, डिफेंस मिनिस्टर बने। उन्होंने ये किताब लिखी और उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू चाहते तो इंडिया का पार्टीशन ना होता और पाकिस्तान नहीं बनता, पर इस बुक को बैन करा दिया गया ये बोल के कि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मतलब कि डिफेम किया गया उनको। तो मुझे लगता है कि ये 5 किताबें हमें पढ़नी चाहिए, एक एक करके धीमे धीमे, जैसे आपको ठीक लगे। हो सकता है ये किताबें आपको कहीं पे परचेज़ करने पे ना मिलें तो आपको इन्हें PDF फॉर्म में पढ़ना पड़े, पर मुझे लगता है आपको एक बार पढ़ना चाहिए। इनमें से एक किताब मैंने पढ़ी है, बाकी की 4 मेरी ही लिस्ट है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं तो पढ़ने ही वाला हूँ। अभी मैं कोई और किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे कि वायुपुत्रों का रहस्य अभी मुझे ख़त्म करना है, फिर उसके बाद मैं इस किताब को पढ़ूंगा, इन 4 में से किसी एक को। पर्सनली तो मैं पहले धीरू भाई अंबानी वाली पढ़ूंगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना नीचे से, और यहीं कहीं आसपास लाल बटन रखा होगा सब्सक्राइब करके, उस पर कूद जाना। ध्यान देना आपका स्क्रीन ना टूट जाए, बस कूद जाना किसी तरीके से। वीडियो में मिलते हैं अगले। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टाटा।